All right, all right, all right. Okay, trade unions. Okay, okay. They help workers in issues like fairness pay, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लाइक फेयरनेस ऑफ पे मतलब इक्वल वेजेस हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट हो, साफ सुथरा माहौल हो, और ऑफ वर्क एंड बेनिफिट। अगर आप उनसे ज़्यादा काम ले रहे हैं तो उनको पे करो, एक्स्ट्रा बेनिफिट दो। ठीक है। They represent a cluster of workers and provide a link between the management and workers. इनमें एक लिंक बनाना, जैसे कि एट 8 घंटे अगर आप काम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप 8 घंटे काम करवाना चाह रहे हैं तो उनसे एक लिंक बनाकर रखो। कि लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कर से लिंक नहीं बनाओगे, उनको वेजेस नहीं दोगे, उनका शोषण ज़्यादा करोगे, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन यहाँ पर एक्शन लेगी। और पूरे जो कंपनी में काम चल रहा है, या फिर कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर कोई काम चल रहा है तो इन सब चीज़ों को रोकने का काम कौन करता है? ट्रेड यूनियन करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट। ओके, ऑल राइट। The purpose of these unions is to look into the grievance of wages and present a collective voice in front of management। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रीवेंस होते हैं, वो जो वेजर्स होते हैं वो डिससेटिस्फाई होते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं किया जाता उन्हें। क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है? टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं उनके सामने रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। क्यों? कि पूरा नाम, पूरा सब काम कौन ले जाता है? मैनेजर ले जाता है। एम्प्लॉय का कुछ काम, कुछ नाम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेजेंट करना चाहिए टॉप लेवल के साथ। मतलब कि हमारी जो टीम है, जो वर्कर्स हैं, इन्होंने काम करके दिया, और साथ में मैं भी इनके कोऑर्डिनेटर्स था। मैं इनसे भी देखता था कि कैसे काम करना है, कैसे काम करवाना है। मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते थे, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। Hence it acts and a medium of communication between the workers and management। जो ट्रेड वर्कर की बातें होती है, ट्रेड यूनियन जो वर्कर की बातें होती है, टॉप लेवल तक पहुंचाना, लोअर लेवल तक पहुंचाना बहुत ही कम ऐसा होता है। जैसे कोई कोई कंपनी में ऐसा होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बातें कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करवाना है, लेकिन कई कई मैनेजर्स होते हैं कि कुछ चीज़ें सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से ही मना किया जाता है कि आपको बताना नहीं है, आपको इतनी छूट मिली हुई है, आप इतना ही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बता सकते। लेकिन जो मैनेजर होता है उनको क्या करना चाहिए? टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक उनको पूरी बात पहुंचानी चाहिए। और ये पॉसिबल तब होगा जब एक अच्छा मैनेजर होगा, एक अच्छा एम्प्लॉयर होगा, एक अच्छा एम्प्लॉय होगा, वो इन सब चीज़ों को क्या करेगा? मैनेज करेगा। The Indian Trade Union Act 1926 is the principal act which control and regulates the mechanism of trade unions। मतलब कि अगर आपके अंडर में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके किसी भी इंडस्ट्री में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उसके ट्रेड यूनियंस में मेंबर कितने होने चाहिए? 7 मेंबर होने चाहिए, या 10% मेंबर होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे ट्रेड यूनियन तो वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियंस। ओके, the main body of trade unions usually consists of individual workers, sometimes professionals, and parts worker. Their primary aims is to ensure that the employment condition employees respected, and that fair working condition are offered. However, trade union also engage in issues like, मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ प्रोफेशनल एंड पास्ट वर्कर को देखकर, उनके प्रोफेशनल और पास्ट वर्किंग कंडीशन को देखकर उनको एक वर्किंग कंडीशन ऑफर करना चाहिए। मतलब कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि फैन नहीं लगा होता था, बहुत गर्मी लगती थी। अगर आप नई इंडस्ट्री बना रहे, किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं आप, तो अगर आप वहाँ मैनेजर बनते हैं, आपको टीम लीड करना है, तो वर्कर की कंडीशन को देखना है कि पहले क्या हुआ करता था, क्या आज भी वही चल रहा है, या फिर कुछ चेंजेस आए हैं।
तो ट्रेड यूनियन ये सब देखता है। कौन देखता है? ट्रेड यूनियंस देखता है। ठीक है, अगर मैनेजर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है कि पहले भी ऐसे ही चलता था, जो पुराने वर्कर्स थे वो जॉब छोड़कर क्यों गए, क्या रीजन था, तो ठीक है, तो उसका उसको मैनेज करना किसका काम होता है? ट्रेड यूनियंस का काम होता है कि आपको ये सब चीजें मैनेज करनी है। अगर मैनेज नहीं होता है तो आपको सामने आना है, सामने एक बढ़िया वर्किंग कंडीशन देना है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अच्छा, मतलब उनके हित में रहता है। ट्रेड यूनियंस आल्सो इंगेज इन दिस इश्यू, लाइक मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ट्रेड यूनियन इसमें क्या रहता है? इंगेज रहता है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मतलब साथ मिलकर मैनेज करना। ठीक है, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करना। रिप्रेजेंटेशन, वर्कर को मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना। इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस देना, उनको अच्छा इंफॉर्मेशन देना, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, लोअर लेवल से टॉप लेवल तक उनको इंफॉर्मेशन देना और अच्छी एडवाइस देना, ताकि आप अच्छा काम करके दे सकें। मेंबर सर्विस, उनको मेंबर की सर्विस भी दें, मतलब जैसे कि कोई ट्रेड यूनियन है, अगर हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, ट्रेड यूनियन का जो लीडर होता है हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, तो मेंबर की सर्विस देने के लिए ट्रेड यूनियन यहाँ पर इंगेज होता है। ओके, अब आते हैं फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन के फंक्शंस क्या होते हैं, कि मतलब कैसे स्टार्ट किया जाए किसी भी वर्कर के वेजेस को, मतलब सिक्योर इन्वायरमेंट कैसे दिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है टू सिक्योर फेयर वेजेस टू वर्कर्स, टू सेफ गार्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इम्प्रूव कंडीशन ऑफ सर्विस। आप अगर उनसे काम लेना चाहते हैं तो उन्हें सेफ एंड सिक्योरिटी के टेन्योर में रखना होगा, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करना होगा, जो आप सर्विस प्रोवाइड जो लेना चाह रहे हैं, जो सर्विस लेना चाह रहे हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, इन लार्ज अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। अब बड़े लेवल पर इनको क्या करना है? बड़े लेवल पर आपको प्रमोशन भी देना है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, प्रमोशन भी देना है, साथ में ट्रेनिंग भी देना है। ऐसी अपॉर्चुनिटी एक बड़े स्केल में होनी चाहिए। टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, मतलब कि उनके रहने का और काम करने का जो कंडीशन है उसको क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए। किसके अंदर आता है? फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये इसके अंदर आता है। कौन इम्प्रूव करने की कोशिश करता है? ट्रेड यूनियन जो होता है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, कि ये फंक्शन होते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट से लेकर पूरे 9 पॉइंट तक इम्प्रूवमेंट की सोचते हैं। किसके लिए सोचते हैं? जो एक वर्कर होता है उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचता है, लिविंग कंडीशन के बारे में सोचता है। कोई बाहर से आया, जैसे कि तमिलनाडु जाना है उसे, हरियाणा से, ठीक है, तो उसके लिविंग का भी इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। उनकी वर्किंग के और लिविंग के कंडीशन को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। टू प्रोवाइड द फॉर एजुकेशनल, कल्चरल एंड री रिएक्शनल फैसिलिटीज, रिएक्शनल फैसिलिटीज जिसमें इंटरेस्ट हो प्रोवाइड, मतलब जो फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। एक अपनी कंपनी के बारे में उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए। अगर कोई दूसरे स्टेट से आया है तो ठीक है, उसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। किसका काम होता है? ट्रेड यूनियन का काम होता है। टू कोऑपरेट इन ए फैसिलिएट टेक्निकल एडवांस बाय broadening the understanding of worker on this, sorry sorry for that, on its underlying issues। ठीक है, जो कॉपरेट में जो फैसिलिटी है, जो टेक्निकल एविडेंस है, इन सबको क्या करना चाहिए? रोक कर रखना चाहिए, इनको दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, जो वर्कर की अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो एक्सक्यूजेस हैं, जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, उनको क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। जिससे क्या होगा कि वर्कर वर्कर की जो कंडीशन है वर्क करने की, वो इम्प्रूव हो सके। ओके, टू प्रमोट आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर विथ देयर इंडस्ट्री, जिसमें इंटरेस्टेड हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट आइडेंटिफाई ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर विथ देयर इंडस्ट्री, मतलब जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर मतलब प्रमोशन लेने के लिए इंटरेस्ट हैं, तो उनको मौका देना चाहिए कि हाँ, आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ये किसका काम होता है? ट्रेड यूनियन का काम होता है ये बताना कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये सब किसका काम होता है? ट्रेड यूनियन का काम होता है। एक मैनेजर ऐसा नहीं करता है। इसीलिए तो ट्रेड यूनियन बनाया गया है, टू ऑफर रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन इन इम्प्रूविंग लेवल of production and productivity, discipline and high standard quality। ठीक है। हमें ऑफर करना चाहिए जो कोऑपरेशन है, जो हर डिफरेंट लेवल पर हमें इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्टिविटी में और डिसिप्लिन में भी हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, ये कौन रखता है? ट्रेड यूनियन ये सब चीजें देखती है। ठीक है। टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर, हमें मेंटेन करना चाहिए वर्कर के जो राइट्स होते हैं उसको क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए। उसके राइट्स, वर्कर के जो राइट्स हैं, हर एक इंसान के राइट्स हैं कि उसको हार्म नहीं करना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, क्राफ्ट एंड स्किल्स यूनियंस, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। क्राफ्ट एंड स्किल्स यूनियन, दीज यूनियंस रिप्रेजेंट द स्किल्ड वर्कर्स। सॉरी, कई कई कंपनियों में देखा जाता है कि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं सिर्फ उनको रखा जाता है, फ्रेशर को नहीं लिया जाता है। जो स्किल्ड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, कोई म्यूजिशियन होता है। ठीक है, म्यूजिशियन यूनियन, म्यूजिशियन मतलब कि उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, अगर उसके अंदर स्किल्स है तो स्किल्ड वर्कर्स को ही रखेगा, फ्रेशर को रखेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी कई कंपनियां होती है, ये तो सिर्फ एग्जांपल था। ठीक है, इसमें यूनियंस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल था। स्किल्ड वर्कर्स से मतलब ये था कि किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर जॉब लेने जाते हो तो सिर्फ ये देखते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर देखते ही नहीं। बोलते फ्रेशर हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनियंस, these unions represent the different industries। फायर ब्रिगेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल यूनियंस मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ होता है ट्रेड यूनियन, कि हाँ चलो इसमें हम काम करेंगे। इंडस्ट्रियल मतलब कि जो इंडस्ट्री होती क्या वो इस इंडस्ट्री के लायक है या नहीं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की अलग अलग पहचान होती है। जनरल यूनियन, दिस रिप्रेजेंट वर्कर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री एंड एनी लेवल ऑफ स्किल्स। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि जो वर्कर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए डिफरेंट लेवल पर। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें हर एक लेवल का अलग अलग स्किल्स होता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियंस कांग्रेस। ठीक है, हर एक लेवल में क्या करना चाहिए? इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, वर्कर को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वही पूरी कंपनी को चला रहा होता है। हाँ, सामने वाला गाइडेंस कर रहा होता है, गाइड दे रहा होता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है। वाइट कॉलर्स यूनियंस, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो आपने कई मूवी में देखा होगा कि वाइट कॉलर्स के पहले ब्लू कॉलर्स का होता था, ब्लू कॉलर्स का एम्प्लॉय के लिए होता था। अब वाइट कॉलर्स के एम्प्लॉय काम करते हैं। ये सब किसका काम होता है? टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन का, मतलब कि ये अलग यूनियन है, इंडस्ट्रियल यूनियन अलग है, जनरल यूनियन अलग है, वाइट कॉलर्स यूनियन अलग है। ठीक है, ये यूनियंस के टाइप्स हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडिया। स्मॉल साइज, nearly three-fourths of unions have a membership of less than 500। Smallness in size of union impels, among other things, weakness in bargaining power। All right, all right। अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडियन इंडस्ट्री होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, मतलब स्मॉल साइज का होता है। तो वो क्या कर स्मॉल साइज के जो यूनियंस होते हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जो छोटे होते हैं वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते। बार्गेनिंग की पावर उनकी वीक होती है, मतलब कि अगर उनको किसी वर्कर की सैलरी बढ़वानी है
ठीक है। तो इंडिया में देखा जाता है कि जो स्मॉल साइज की कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनमें वीकनेस इन बार्गेनिंग पावर, मतलब कि बार्गेनिंग पावर की वीकनेस होती है, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। जैसे कि 500 जो यूनियंस है, मतलब जो वर्कर्स हैं मेंबरशिप में है, किसके, जो ट्रेड यूनियन के अंदर जो 500 वर्कर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो स्मॉल साइज की कंपनियां होती हैं, उनमें वीकनेस इन बार्गेनिंग पावर, मतलब कि ज़्यादा बार्गेनिंग की पावर नहीं होती है, वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत देखा गया है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और फाइनेंस, स्मॉल साइज ऑफ यूनियंस हैज it direct bearing on its financial health. It is the small size of trade unions accomplished by small subscription that trade union cannot undertake welfare activities. जो पुअर फाइनेंस, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि स्मॉल साइज का जो कंपनी होता है, पुअर फाइनेंस मतलब कि उस कंपनी में ज़्यादा फाइनेंस नहीं लगा पाता है, ठीक है, कई कई महीनों तक सैलरी नहीं देते। क्यों क्यों नहीं देते? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं पाते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कई ट्रेड यूनियंस में। पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन ज़्यादातर पॉलिटिक्स ले जाने का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिक्स में ले जाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कई इंडस्ट्री में देखा होगा कि जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा चलता है। डिफेक्ट द यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, दैट इज द लीडरशिप हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आउटसाइडर्स। मतलब ये जितने भी लोग काम करते हैं वहां पर, ठीक है, तो गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, इंटरफेयर करती है, उनको बहुत परेशान करती है, ठीक है। और पॉलिटिकल, और उसमें से कई गवर्नमेंट लीडर्स ऐसे होते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं किनको, वर्कर्स को, कि नहीं, हाँ चलो आपकी प्रॉब्लम है, हम बात करते हैं, ओके। मल्टीप्लाइसिटी ऑफ यूनियंस, there is no restriction on the number of union to register in an organization. Minimum number of members required to form a trade union according to Trade Union Act 1926 in India is 7 or 10% of the employee or 100. This lead of formation of multiple unions. इसमें मल्टीपल यूनियंस भी हो सकते हैं। कोई भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इन इंडिया 7 to 10%, जैसे कि हमने बात की कि अगर आपके अंडर में 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10% ऑफ मेंबर होने चाहिए उस ट्रेड यूनियन में। ट्रेड यूनियन के जो मेंबर है वो 10% होने चाहिए। अगर 500 है तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर 500 है तो कम से कम 40 20 30 मेंबर होने चाहिए उसमें, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर, नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर। मल्टीपल यूनियंस हो सकते हैं इसमें। लेक लेक ऑफ इंटेलिजेंट लेबर फोर्स, लेबर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते खुद को, एजुकेशन भी उनका लो होता है, लैंग्वेज भी कभी कभी समझ में नहीं आती, तो इससे क्या होते हैं कि रिप्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को। द लैक ऑफ एन the lack of an manning and conducting the movement efficiently, class of worker have been attributed the cases of the lack in elemental लेबर फोर्स इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है, जैसे कि ट्रेड यूनियन अगर है तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। ये सब चीज़ें हमें फेस करनी होती है। उनके जो एजुकेशन होते हैं वो भी लो होते हैं, उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती हिंदी के अलावा, इंग्लिश में अगर बात करना हो तो इंग्लिश नहीं आती उन्हें। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, आपस में भी ये लोग लड़ने लगते हैं किसी ना किसी बहाने से। तो ये खुद रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेड यूनियन बनाया गया है ताकि आपस में ये लोग ना लड़ें और अच्छे से अपना काम करते रहें, ओके। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय।